इस दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं और वही कुछ लोग दिन रात गधे जैसा मेहनत करते रहते हैं फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फर्क किस्मत का नहीं, सोच और चालाकी का है। चाणक्य कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। धन की देवी श्रम से नहीं, नीति से आती है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को तक्षशिला के शांत गुरुकुल में नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उनकी धीमी सजी हुई आवाज गूंज रही थी। वे राज्य, सत्ता और नीति के रहस्यों को उजागर कर रहे थे कि तभी एक युवा शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, आचार्य, यदि मुझे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? सवाल सरल था पर उसकी जड़ें गहरी थी। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तेज नजरें उस शिष्य की आंखों में डाली और बोले, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती है तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथियों को नचाने वाला महावत सम्राट होता। शिष्य चौंक गया। चाणक्य ने कहा, श्रम आवश्यक है लेकिन केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। चाणक्य कुछ कदम आगे बढ़े, शांत स्वर में बोले, पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वह सिर्फ परिश्रमी नहीं था, वह सोच सकता था, समझ सकता था और सबसे जरूरी, वह जानता था कब क्या करना है। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। पर आचार्य, उसने कहा, तो क्या श्रम व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए, श्रम बिना नीति के वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के यात्रा पर निकले। वह चलेगा बहुत पर पहुंचेगा कहीं नहीं, और यदि पहुंचेगा भी तो वहां जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देखो, इस दीपक को, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी। फिर भी अगर तू उसे हवा के विपरीत रखेगा तो वह बुझ जाएगा, क्योंकि केवल सामग्री नहीं, दिशा भी मायने रखती है। फिर उन्होंने सामने बैठे सभी शिष्यों की ओर देखा। यदि तुम सब केवल श्रम में लगे रहोगे तो तुम अच्छे सेवक तो बन जाओगे, पर तुम कभी नीति निर्माता नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं चलती, वह उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करती है। राज्य वही चलाता है जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, अवसर पहचानता है और जो केवल दूसरों के कहने पर काम करता है। वह पूरी जिंदगी केवल दूसरों की योजनाओं को पूरा करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बनकर रह जाता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई थी। चाणक्य अब गंभीर हो चुके थे। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी एक देवी है और देवी को बुलाने के लिए मंदिर जितना सुंदर होना चाहिए उतना ही मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए। तेरा शरीर श्रम का मंदिर है, पर नीति भी वह मंत्र है जिसमें लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। कुछ पल के लिए मौन छा गया। फिर चाणक्य अंतिम पंक्ति में बोले, धन उसे नहीं मिलता जो पसीना बहाता है, बल्कि उसे मिलता है जो जानता है कि पसीना कहाँ, कब और किसके लिए बहाना है। चाणक्य की वह अंतिम पंक्ति जैसे शिष्यों के हृदय में उतर गई और वहां देर तक गूंजती रही। उस दिन आचार्य चाणक्य की बातें शिष्यों के मन में गहराई से उतर चुकी थी। बातें समाप्त हो गई थी पर उसके प्रभाव का अंत नहीं हुआ था। नीति का वह पाठ केवल एक संवाद नहीं, एक दृष्टिकोण था जो जीवन बदलने की दिशा रखता था। यही था उस दिन का अंत और चुपचाप सब अपनेपन ध्यान में लौट गए। कुछ दिन बाद की बात है, मगध की राजधानी में एक विशेष सभा बुलाई गई थी।
सभा में व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्वान सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। आचार्य चाणक्य स्वयं वहां नीति का उपदेश देने वाले थे। उनके साथ था सम्राट चंद्रगुप्त। अब वह एक राजा था, परंतु आचार्य के लिए आज भी वह जिज्ञासु छात्र था। सभा का वातावरण गंभीर था। चंद्रगुप्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आचार्य, जब आपने मुझे नीति का पहला पाठ पढ़ाया तब आपने कहा था, धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे जानता है, जो उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। आज इस सभा में हर व्यक्ति यही समझना चाहता है कि लक्ष्मी की चाल को कैसे पहचाना जाए। अब मंच पर आचार्य चाणक्य खड़े हुए और वहां एक ऐसी शांति छा गई जिसमें केवल विचार गूंज सकते थे। चाणक्य ने सभा की ओर देखा और बोले, धन को केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, उसका चरित्र समझो। लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह है। जहां उसे गहराई और शुद्धता मिले वहां रुक जाती है। जहां लालच और भ्रम हो वहां वह ठहरती नहीं है। उन्होंने सभा में बैठे किसानों की ओर इशारा किया। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, पर अगर वह ये न जान पाए कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मेहनत से अनाज नहीं उगता, समय की समझ और नीति से फसलें आती हैं। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखा। एक व्यापारी बाजार में हर दिन बैठता है, पर यदि वह ये न जाने कि कब किस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वह घाटे में रहेगा। व्यापार में लाभ केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। सभा अब ध्यानपूर्वक सुन रही थी। चाणक्य ने आगे कहा, धन उसी का मित्र बनता है जो इसे सम्मान देता है। धन का सम्मान मतलब सिर्फ खर्च करने की वस्तु ना समझो, उसे अवसर बनाओ, दूसरों के लिए काम पैदा करो, तब लक्ष्मी उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, धन की चाल यह है, वह तेज भागती नहीं है, पर जो उसके पीछे भागता है वह जरूर थक जाता है। विवेकी व्यक्ति वही है जो खुद को ऐसा बनाता है कि धन खुद उसके पास खींच कर आए। सभा में कई लोग अब धीरे धीरे अपनी गर्दन हिला रहे थे, जैसे वे अपने जीवन की गलतियों को पहली बार समझ रहे हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई निर्धन व्यक्ति आपके बताए नियम अपनाए तो क्या वह सच में धनवान बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तू निर्धन था, केवल विचारों से समृद्ध था। तेरे पास धन नहीं पर नीति थी। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, वह वहां जाती है जहां संयम, धैर्य और समझ है। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, यदि धन को सिर्फ संग्रह किया जाए तो वह रुकता नहीं, पर यदि धन को विचार से चलाया जाए वह औरों को भी समृद्ध करता है और तुम्हें भी। अंत में उन्होंने एक वाक्य बोला जो सभा के हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया, धन वही पाता है जो केवल परिश्रमी नहीं बल्कि नीति में पारंगत होता है, क्योंकि लक्ष्मी मेहनत से नहीं बुद्धि से उत्पन्न होती है। चाणक्य की ये अंतिम पंक्तियां सभा में जैसे मंत्र बनकर गूंजने लगी। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा और उसी के साथ वो सभा भी समाप्त हो गई। लोगों ने आचार्य को बार बार प्रणाम किया और धन और लक्ष्मी के प्रति उनकी दृष्टि बदलने के लिए किसी ने कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी, तो किसी ने बस चुपचाप हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।